मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है। कोई ठिकाना, कोई आशियाना ज़रूरी होना चाहिए जहां लोग अपने अहलो अयाल के साथ रह सकें। बदकिस्मती से मकान बनाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए कसीर सरमाए की ज़रूरत होती है, इसलिए लोगों को मजबूरन किराए के मकान में रहना पड़ता है। ऐसा ही एक शादीशुदा जोड़ा अदनान और किश्वर औरंगी टाउन में अपने 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते थे और हर वक्त मकान का किराया अदा करने से कासिर रहते थे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि अदनान थका हारा घर लौटा तो घर के छोटे से कमरे में बच्चे खेल रहे थे। किश्वर, किश्वर, ये क्या घर का हाल बनाया हुआ है? कुछ सफाई सुथराई भी कर लिया करो। अरे भाई, पूरा दिन निकल जाता है घर की सफाई सुथराई में। ये बच्चे कोई चीज ठिकाने पे रहने देते हैं? दो इधर, चलो उठो, निकलो बाहर। नजर नहीं आ रहा कि बाप आया है? चलो जाओ कमरे से बाहर जाके खेलो। पकड़ो ये भी लेके जाओ। माँ के डांटने पर बच्चे बाहर चले गए। अदनान की बीवी ने चीजें समेटी और शौहर के लेटने की जगह बना दी। अच्छा, खाना ला के दूं? हाँ दे दो, लेकिन आटा तो घर में नहीं था। हाँ, दुकान से उधार ले आई थी। क्या करती, कुछ था ही नहीं घर में। अच्छा, कुछ पैसे हैं? हाँ, ये हफ्ते भर की मजदूरी मिली है, ये रख लो और दुकानदार को भी दे देना। 5,000 है ये तो सिर्फ। इसमें क्या होगा? 3,000 तो दुकानदार को चले जाएंगे, बचेगा क्या पीछे? अरे काम चला लो ना, बाकी और पैसे आ जाएंगे। 2 चक्कर लगा चुकी है मालिक मकान की बीवी किराए के लिए। तो तुम कह देती ना कि अभी हालात खराब है, दे देंगे। क्या हो गया अदनान? 3 महीने का किराया 24,000 चढ़ चुका है और मैं बात नहीं करूंगी, उससे खुद करो बात। अच्छा, मैं खुद उससे बात कर लूँगा। 10,000 कल सेठ से एडवांस लूँगा। 10,000? उससे क्या होगा? 3 महीने का किराया चढ़ चुका है और वैसे भी ना मालिक मकान की बीवी मकान खाली कराने की धमकी देके जा चुकी है। अरे उसका बाप भी खाली नहीं करवा सकता। 1 महीने का किराया उसके मुंह पे मारना, खुद ही चुप हो जाएगी। अभी खाना दो मुझे यार। लाती हूँ। किश्वर और अदनान ने 8 बरस पहले शादी की थी। घर वाले राजी नहीं थे। तब मुबैना तौर पर किश्वर ने घर वालों से छुप कर शादी कर ली थी। शादी से पहले अदनान ने किश्वर को यकीन दिलाया था कि उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा था जिस पर वो मकान बनाएगा, लेकिन ये सारे वादे पूरे न हो सके और वो इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते रहे, जिसमें मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी खासी तलखी रही। और अब उन्हें लग रहा था कि अगर मकान का 3 महीने का किराया अदा न किया तो उन्हें सड़क पर रहना पड़ेगा। शब्बीर ने देखा कि अदनान मजदूरी कर रहा था कि उसकी बीवी का फोन आ गया। हाँ किश्वर, क्या हुआ? दरवाजे पर वो डायन आई हुई है किराया मांगने। शोर कर करके दरवाजा पीट के पूरा मोहल्ला जमा कर लिया है। मुझे नहीं पता, फौरी तुम घर आओ बस। अरे यार, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, घबराओ मत। तुम उसे कह दो ना कि मिल जाएंगे बहुत जल्द। जहन्नुम में जाओ तुम। कौन है? दरवाजा तोड़ोगे क्या? कौन सी क़यामत आ गई ऐसी? अरे मैं हूँ, मैं। किराया निकालो, किराया। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। किश्वर ने गुस्से में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा बंद करके बैठ गई थी जैसे मैं चली जाऊंगी। तो ये कौन सा तरीका है कि पूरा मोहल्ला जमा कर लिया? कहा तो था 1 हफ्ते बाद आना, मार दूंगी तुम्हारे मुंह पे किराया। ऐसे मारने वाले नहीं होते। बेगैरत हो, बेगैरत धोखेबाज हो तुम लोग। पराड़ी हो दोनों मियाँ बीवी। ऐसे भाग के शादी करने वाले शरीफ नहीं होते। अरे ओ, मुझसे ना ज्यादा फजूल की बकवास नहीं करना, समझ आई? और क्या क्या बेगैरती कर ली हम लोगों ने? किश्वर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने मालिका को बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। चल निकल, बहुत हो गया तेरा, चल निकल। और अगर अब दोबारा ये अल्फाज अपनी जुबान पे भी लाए ना तो यही दफन कर दूंगी तुझे। चल निकल, निकल यहाँ से। तुझे इस गुंडागर्दी का जरूर मजा चखाऊंगी। मोहल्ले वालों गवाह है ना, इसने कत्ल की धमकी दी है मुझे। अरे बाजी, आप परेशान नहीं हो। वो शाम को अदनान आएगा ना, उससे बात कर लेंगे। बल्कि आप ऐसा करें कि अपने शौहर को भेज दीजिएगा, वो बात कर लेंगे। हाँ, मुझे मेरा मकान आप लोग खाली करवा के दे। हाँ, मुझे नहीं पता बता। आप जाएं। मालिका बड़बड़ाती हुई चली गई, जिसके बाद महल्ले के एक शख्स ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। अब क्या हो गया? अरे भाभी, मैं हूँ, खोलें।
भाभी ये क्या क्या मामला, क्या खैरियत तो है? अरे भाई वो हालात हमारे कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। अदनान को पैसे ही टाइम पर नहीं मिलते, घर का निज़ाम बहुत ही गड़बड़ हो गया है। हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े हैं, इसे पैसे कहाँ से देंगे? अरे तो इनका किराया कितना है? अब तो 3 महीने का किराया चढ़ गया है 24,000 रुपये। अरे तो मुझे बता देती, मैं दे देता, आखिर मैं भी महल्ले वाला हूँ। सच? अरे भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं वो पैसे फौरी वापस नहीं कर सकूंगी। अरे तो मांग कौन रहा है आपसे? जब हो जब दे दीजिएगा, बस एक कप चाय तो मिल जाएगी। अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। आप आए, अंदर आए, मैं भी बनाती हूँ। चले ठीक है, मैं पैसे लेके आता हूँ। जी जी। अनवर अपने घर में था। वो जल्द ही रकम लेकर सीधा किश्वर के घर में आ गया। जहां वो चाय बना रही थी, वो खामोशी से उसके पीछे खड़ा हो। ये लो भाई। अरे भाई तुम आ गए, मैं तो डर ही गई थी। वैसे भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। इतने बुरे वक्तों में हमारे काम जो आए। अरे भाई एक दूसरे के काम आना चाहिए। वैसे अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो तुम क्या मना करोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, लेकिन भाई मेरे पास है ही क्या, मैं क्या ही किसी की मदद कर सकूंगी। अरे मोहब्बत, इखलाक, चाहत, सभी कुछ तो है तुम्हारे पास। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अब वो बात से बात निकल आती है। चाय बन गई क्या? अब हाँ ना, अब तुम बैठो, बस मैं चाय लेकर आ रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हो बेटा? ठीक हो? सब ठीक ठाक है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? जी हाँ। गुड गुड। किश्वर ने अनवर को चाय दी और अनवर ने जाते जाते किश्वर के बच्चों के हाथ पर कुछ पैसे रख दिए। भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं। और शरारती भी बहुत हैं। हाँ ये तो शक्ल से ही लग रहा है। ये लो बेटा। अरे टॉफी खाओ। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? वैसे तुमने इतना बड़ा एहसान किया है उस हिसाब से हमारी जान छुड़ा के, और अब ये नहीं नहीं बेटा वापस करो। अरे नहीं नहीं, अरे बच्चे हैं भाई, क्या हो गया? जाओ बेटा जाओ, शाबाश, जाओ जाओ जाके टॉफी लो। क्या ज़रूरत थी इसकी? अरे तो क्या हो गया, बच्चे हैं। वैसे एक बात कहूँ भाभी, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे नहीं ना, बोलो। ये अदनान को मत बताइएगा कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है, वरना वो घर बैठ जाएगा और कामकाज बिल्कुल छोड़ देगा। हाँ ये तो है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। किश्वर ने 3 महीने का किराया अदा कर दिया था, जिससे वक्ती तौर पर हालात पुरसुकून हो गए थे। किश्वर ने शौहर को भी बता दिया था कि अनवर ने मदद की थी, इसलिए अब किश्वर के शौहर को भी कोई एतराज़ नहीं होना था कि अनवर अक्सर उसके घर क्यों आता जाता है। मुबैना तौर पर पैसे देने के पहले अनवर के इरादे कुछ अच्छे नहीं थे, जिसे किश्वर ने भांप लिया था। एक दिन अनवर किश्वर के घर में मौजूद था और बच्चे खेल रहे थे। भाभी इनको बच्चों को बाहर बाहर भेजा करो जरा खेल कूदने के लिए। जाओ बेटा जाओ, बाहर जाओ, जाके खेलो कूदो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं बच्चों को बाहर नहीं भेजती। अरे मैं तो इसलिए कह रहा था कि घर में पड़े पड़े बच्चे सुस्त हो जाते हैं। खैर आपकी मर्जी। अच्छा ये बताएं कि वो मालिक मकान दोबारा तंग तो नहीं कर रही आपको? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कम से कम 1 आध महीने का तो सुकून हो गया। अच्छा भाभी ये तो बताओ कि अदनान को बुरा तो नहीं लगता मैं यहाँ आता जाता हूँ? नहीं नहीं भाई, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ़ करता है, क्योंकि इतने बुरे वक्त में तुमने हमारी मदद जो की है। अच्छा वो भाभी अगर बुरा ना माने तो एक बात कहनी थी। वो असल में ना मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, अगर इंतज़ाम हो जाता तो। नहीं नहीं भाई, अभी तो कुछ भी इंतज़ाम नहीं हो सकता, और कैसे कर सकती हूँ अभी? मैं दे दूँगी, मना नहीं कर रही, लेकिन अभी फौरी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा चलो खैर है, मैं
कहीं और से इंतज़ाम कर लूँगा। वैसे अब अदनान के साथ खुश तो है ना? क्या खुश और ना खुश, बस जिंदगी है, गुजर रही है। पैसे के बगैर भी भला कोई खुश रह सकता है? मैंने सुना था कि आपने मोहब्बत की शादी की उससे। हाँ, दिमाग खराब हो गया था, भुगत रही हूँ अब। ऐसे भाभी अगर आप पहले मिल जाती ना तो मैं कर लेता आपसे शादी। हैं? क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए हो? अरे वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। वैसे अगर ऐसा हो ही जाता तो अच्छा ही होता। अच्छा, क्यों, मुझ में कोई सुरखाब के पड़ लगे हैं क्या? अरे यही तो नहीं पता आपको, वैसे आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं। अच्छा, इन बातों को छोड़ो और अब तुम जाओ, मुझे थोड़े घर के कामकाज देखने हैं। अरे आप शायद बुरा मान गई। खैर मैं चलता हूँ। वो वैसे भाभी वो देख लीजिएगा, अगर पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं देख लेती हूँ। अनवर को एहसास हो गया था कि उसने मुबैना तौर पर जिस लालच में किश्वर की मदद की थी उसके मकासद पूरे नहीं हो सकेंगे, इसलिए अब वो किश्वर से खिंच गया और उसने अपने पैसे की वापसी के लिए दबाव डालना भी शुरू कर दिया और दूसरी तरफ मालकन को भी उकसाना शुरू कर दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अनवर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि मालिकन किश्वर के दरवाजे की तरफ जा रही थी। अरे बाजी क्या हुआ, किराया मिला? अरे इन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत तंग करके रखा हुआ है। पिछले महीने तो कहीं डाका वाका डाला था तो 3 महीने का किराया दे दिया था। अरे कोई डाका वाका नहीं मारा, मैंने ही दिए थे इन्हें पैसे। अब तो मैं तो खुद फंस गया। अब तुम ऐसा करो, मकान खाली कराओ इनसे बस। अब क्या होगा? होगा क्या, मकान खाली कराओ बस, और क्या। जिस वक्त वो दोनों बात कर रहे थे, इत्तेफाकन किश्वर ने दरवाजा खोला तो सामने मालिकन खड़ी थी। किश्वर ने गर्दन घुमाकर देखा तो वहाँ अनवर भी मौजूद था। और भाभी कैसी हो? अरे भाई मुझे भी कुछ खैरात मिलेगी। जी बाजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आए ना, अंदर चलें। अंदर वंदर मैं नहीं आ रही, मुझे किराया चाहिए, किराया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिल जाएगा, आप अगले हफ्ते आ जाइएगा। अगले हफ्ते? किससे मदद लोगी अगले हफ्ते? बाजी, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? कहा ना अगले हफ्ते आ जाना, तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर अगले हफ्ते किराया नहीं मिला ना तो सामान बाहर फेंक दूंगी, समझी? अरे हाँ हाँ, जो करना हो कर लेना, देख लूंगी मैं भी। चलो निकलो अब यहाँ से, मेरा ज्यादा ना दिमाग खराब मत करो। चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जाती हूँ जाती हूँ। देख ली इसकी तेजी। अरे क्या अल्लाह ही करम करे तुम्हारे ऊपर। मालिकन चली गई और किश्वर ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया और दोबारा फौरन ही दरवाजा खोलकर बाहर झांका और गुस्से से अनवर को मुखातिब किया। दिखा दी ना तुमने भी अपनी औकात। क्या जरूरत थी, क्यों बताया उसको कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? अरे क्या हो गया भाभी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बात सुनो, अब मेरे भी पैसों का बंदोबस्त कर लो, बस अब बहुत हो गया। हाँ हाँ कर लूंगी, दे दूंगी तुम्हें भी तुम्हारे पैसे। किश्वर ने शदीद गुस्से के आलम में दरवाजा बंद कर दिया। किश्वर और उसका शौहर सख्त परेशानी के आलम में थे क्योंकि मालिकन ने उन्हें किराया न अदा करने पर पूरे मोहल्ले में जलीलो ख्वार करके रख दिया था। मोहल्लेदारों के अलग मकरूज हो गए थे, इनका दिमाग माऊफ हो चुका था। फिर उन दोनों ने एक खतरनाक फैसला किया। आ जाए बाजी, आ जाए। अरे मैं अंदर वंदर नहीं आ रही, मुझे किराया चाहिए, किराया बस। अरे अंदर तो चल। अरे मैं अंदर वंदर नहीं जा रही, मुझे मेरा किराया दे दो। या तो किराया दे दो या मकान खाली कर दो। मेरी 7 पुश्तों पे एहसान होगा तुम्हारा। अरे हाँ हाँ, किराया अभी दूंगा मैं आपको, आप गुस्सा मत करें, परेशान ना हो। किश्वर बाजी आइए, चाय बनाओ इनके लिए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं बाजी, चले ना आप कमरे में चलें। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही बरी। अरे मैं नहीं आ रही बरी, मुझे किराया चाहिए बस। अरे मैं माफी मांगता हूँ आपसे, आपको हमने बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आपके किराए का इंतजाम हो गया है। चले तो सही, आपके पैसों का इंतजाम हो गया है। आ हो जाए गया? अंदर। हाँ, जी जी जी, अंदर बस कमरे चलें। में आ ठीक जाए। है, बस मुझे मेरे पैसे दे दो भाई, हाँ, मुझे और कुछ बिल्कुल नहीं बिल्कुल, चाहिए। अभी मैं आपको पैसे ही दे रहा हूँ, बस चलें। अदील और मालिकन कमरे में चले गए और पीछे से किश्वर भी अंदर दाखिल हो गई। चटखनी लगने की आवाज आई और फिर मालिकन की आवाज गूंजने लगी। बोलो, बोल क्यों नहीं? हाँ? कितने पैसे दिए? ये मार रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और फिर ये आवाज खामोश हो गई। मालिकन जब शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसके शौहर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तलाश शुरू की तो औरंगी टाउन से दूर एक झाड़ी से मालिकन की लाश बरामद हुई। पुलिस ने किश्वर और उसके शौहर से तफ्तीश की तो उन्होंने मालिकन को कत्ल करने और लाश ठिकाने लगाने का एतराफ़ कर लिया। लाश मोटरसाइकिल पर कपड़े की गठड़ी में उठाकर फेंकी गई थी।
मैं SHO मंगोपीर खुशनवाज पिताफ़ी मेरा नाम है। इससे कबल मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मोमनाबाद था कि मुकदमा इल्ज़ाम नंबर है 417/25 थाना इकबाल मार्केट की एक FIR मुझे मिली। किराए की नाचाकी पर 4 महीने का किराया था, उन्होंने नहीं पे किया। उसी किराए के पेश नज़र वो मासी का काम करके वापस घर ही दिन के 1:30-2 का टाइम था। मियाँ बीवी ने मौका पाकर, मौका क्या, उसके 3 बच्चे थे, 2 बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास भिजवा दिया। फिर मियाँ बीवी ने मिलकर उसका गला दबाकर फंदा डालकर उसको मार दिया। मारने के बाद बोरी में डालकर पैक करके मोटरसाइकिल पर रखकर इकबाल मार्केट थाने की हदूद में हवा गोट है, वहाँ जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। इसी उनकी निशानदेही पर हमने वो मुल्ज़मान को भी पकड़ा, दोनों मियाँ बीवी को भी पकड़े। पुलिस ने मालिकन के कत्ल के इल्जाम में दोनों मियाँ बीवी को जुडिशल करवा दिया था और अब वो कत्ल का मुकदमा भुगत रहे हैं। बच्चे किश्वर के वालिदैन के हवाले कर दिए गए हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज़, शब्बीर तो देखेगा।